राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में पत्नी सोनम रघुवंशी और उसके प्रेमी राज कुशवाहा की शातिर साजिश का खुलासा हुआ है। शिलांग पुलिस का मानना है कि सोनम ने बेहद चालाकी से पति राजा को रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनम ने राज कुशवाहा को हथियारों का इंतजाम करने और उन्हें शिलांग भेजने की जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन उसे खुद इंदौर में रहने को कहा ताकि साजिश पर कोई शक न हो। सोनम ने राज को इंदौर में रखकर हत्यारों आकाश राजपूत, विशाल सिंह चौहान और आनंद कुर्मी को शिलांग भेजा। गाजीपुर से पटना तक सोनम को ट्रांजिट रिमांड पर ले जाने के दौरान शिलांग पुलिस ने उनसे पूछताछ की, जिसमें उनकी चालाकी और शातिर दिमाग का पता चला। सोनम और राजा की शादी इसी साल जनवरी में तय हुई और 11 मई को शादी हुई थी। शादी के 9 दिन बाद 20 मई को दोनों हनीमून के लिए शिलांग गए। 23 मई को नोंगरियाट गांव के शिपारा होम स्टे से चेकआउट करने के बाद राजा की हत्या कर उसका शव खाई में फेंक दिया गया। 2 जून को उसका शव मिला। हत्याकांड के बाद से सोनम फरार थी। 17 दिन बाद 9 जून को सोनम ने गाजीपुर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। वहीं राज कुशवाहा की मां ने रोते हुए कहा कि उनका बेटा बेकसूर है। सोनम के हालचाल से लगता था वो ऐसा हम सोनम को नहीं जानते, हम ये जानते काम पे लड़का हमारा जाता था। गोविंद उसका सब सुन लेना, गोविंद उसका भाई था सोनम का। गोविंद उसका बस वहीं रहना, सब कुछ सुनना। गोविंद उसका भाई था। मेरा रात 2 साल हो गए काम पे जाता था। अब वहाँ लड़कियां भी काम करती थी, मैं बता, लड़कियां भी काम करती थी, लड़के भी काम करते थे। गोविंद का पिता का, गोविंद के पापा का भी फोन आता था कि राज गाड़ी भरवाना, ये काम करना। गोविंद भैया का भी फोन आता था कि राज ये काम करना, गाड़ी भरवाना है। सोनम का भी फोन आता था। जो लड़कियां वहाँ काम करती है, देशना है और एक प्रियांशी थी, उसका भी फोन आता कि राज काम करना है, गाड़ी भरवाना है, गोदाम में ये काम है, तो काम पे जाता था। अब उसमें आप बोलो कि सोनम से बात करता था कि और कोई लड़की के, आप भी अपने भैया सोचो, और मेरा एक ही लड़का था, मेरे और कोई आगे पीछे नहीं है। मैं 3 बच्चे, कल से हम एक निवाला नहीं खाए जब से मेरा बच्चा गया। ओ भैया, मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता। मैं कितनी बार बोलूं, 20 साल का मेरा बच्चा है। उसके पापा जब से शांत हुए, 10वीं का पेपर दिया था। कपड़ा मार्केट में हमारा कानपुर गांव है, कानपुर के आगे फतेहपुर जिला है, रामपुर हमारा घर है, रामपुर में हम रहते हैं। हम शादी में गए थे, राज भी मेरा शादी में जाता, तो मैं बोलती चल बबू, तो बोलता आप कोई मत चैनल पर कर दो, अब मैं किसी से कुछ नहीं बोल सकती। बच्चे शादी में इसलिए नहीं गया, वो बोल रहा था कि मैं शादी में जाऊंगा तो मम्मी महीने का किराया कैसे भरेंगे, अब ये जुलाई में बच्चियों का एडमिशन कैसे कराऊंगा, इसलिए वो नहीं गया। इसलिए राज को कितने बजे ले गई पुलिस? हमको नहीं मालूम, कितनी बार बोलूं कि हमें नहीं मालूम। राज घर पे नहीं था, राज बिक्की के घर में था, तो हमें लगा कि डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर के पास गया, मोबाइल बंद बताए, तो मैंने सोचा डॉक्टर के पास ले गए होंगे, तो मोबाइल रात बुखार न करा। फिर गोविंद भैया को फोन लगा, गोविंद भैया बताया कि उसको आप बंद कर देना चैनल, कोई नहीं, मैं सबको बता, सब कुछ सुन लेना। मैं मेरी इतनी शक्ति नहीं रह गई। हाँ, गोविंद भैया बताया कि राज को पुलिस ले गई। हम देख, जब से हम एक पानी नहीं पिए, खाना कुछ नहीं खाया, जब से मोबाइल में देखा। गोविंद भैया बोला कि घबराना मत, राज कभी ऐसा काम नहीं कर सकता, मैं आपके साथ हूँ। इनकी दुकान कहाँ? हम दुकान जाते थे, हमें कहाँ मालूम की दुकान, तो हमें नहीं मालूम, हम इतने पढ़े लिखे नहीं कि हमका मालूम है। शादी में नहीं गया, शादी में चला जाता, हमको महीना 15 दिन रह जाता, तो किराया कौन भरता? बोलता मम्मी मैं नहीं जाऊंगा, शादी में चले जाऊंगा, तो यहाँ का किराया कौन भरेगा, मैं काम करूंगा, फिर इनके एडमिशन का टाइम आ गया तो कौन पैसा भरेगा, कहाँ से पैसा आएगा? सोनम की शादी में भी नहीं गया। शादी में 11 मई को मेरे पति शांत हुए थे, तो अपने हमारे पति शांत हुए 11 मई को, हम कुछ नहीं करते, सिर्फ घर के अंदर थे, बाहर नहीं थे। बताया जा रहा है कि पुलिस ने वीडियो कॉल पर राज और सोनम का आमना सामना कराया। इस दौरान सोनम का बड़ा कबूलनामा सामने आया है। इंदौर के हाई प्रोफाइल राजा रघुवंशी हत्याकांड में जैसे जैसे पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ती जा रही है, एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे होते जा रहे हैं। गाजीपुर में बरामदगी के बाद
राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम खुद को बेगुनाह बता रही थी। उसका ये दावा था कि राजा की हत्या में उसका कहीं भी कोई रोल नहीं है, चाहे ढाबा संचालक हो या फिर पुलिस हो। जो उसने बयान दिया उसके मुताबिक यही था कि उसकी आंखों के सामने उसके पति यानी राजा रघुवंशी की हत्या कर दी गई थी और इसके बाद जो बदमाश थे वो सभी जेवर लूटकर फरार हो गए थे। लेकिन इस मामले में तब नया मोड़ आ गया जब इंदौर पुलिस ने सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा का आमना सामना कराया। बाकायदे वीडियो कॉल के जरिए दोनों की बातचीत कराई गई और जैसे ही सोनम ने अपने प्रेमी को देखा, राज को देखा, वो फफक कर रो पड़ी। पुलिस ने सोनम को साफ बताया कि राज ने सारा कुछ बता दिया है, सब कुछ जो पूरा मैटर है वो बता दिया है और इसके बाद से जो सोनम थी वो बिल्कुल एकदम टूट गई वो और अपना उसने जो जुर्म था वो कबूल कर लिया। और इसके बाद मेघालय से जो पुलिस आई थी, शिलांग की पुलिस थी, उसने सोनम को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद देर रात उसको गाजीपुर के जिला अस्पताल लाया गया जहां पर उसका मेडिकल हुआ। फिर उसके बाद कोर्ट में पेश करने के बाद जो मेघालय पुलिस है वो सोनम को लेकर अपने साथ शिलांग चली गई। पति राजा रघुवंशी की हत्या के बाद सोनम एक के बाद एक लोकेशन बदल रही थी। इंदौर के हाई प्रोफाइल राजा रघुवंशी हत्याकांड में अहम खुलासा हुआ है। राजा की हत्या के बाद उसकी पत्नी सोनम पूर्वांचल के अलग अलग ठिकानों पर रुकी थी। पिछले 4 दिनों से उसने पूर्वांचल को ही अपना ठिकाना बना लिया था। कहा यह जा रहा है कि राजा की हत्या के बाद वो बिहार के रास्ते बनारस पहुंचती है और बनारस में अलग अलग लोकेशन पर वो रुकती है और इस दौरान कुछ स्थानीय जो लोग थे, जो उसके मददगार थे, वो लगातार उसके संपर्क में थे और सोनम की मदद भी कर रहे थे। और इस बीच 2 दिन पहले वो गाजीपुर पहुंचती है। गाजीपुर के किसी गांव में उसने अपना ठिकाना बनाया। कहा यह जा रहा है कि राज कुशवाहा जो उसका प्रेमी था, उसके जो कुछ परिचित थे, कुछ रिश्तेदार थे, उनके घर में रुकी हुई थी। लेकिन जैसे ही ये खबर उस तक पहुंचती है कि राज कुशवाहा समेत जो 3 अन्य जो उसके जो साथी थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, वो पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। इसके बाद जो सोनम थी उसने अपने को पुलिस के सामने सरेंडर करने का उसने मन बना लिया। कहा यह जा रहा है कि सोनम की प्लानिंग ये थी कि वो बनारस और गाजीपुर के रास्ते गोरखपुर जाए और गोरखपुर होते हुए वो नेपाल भागने की फिराक में थी और इसकी जो पूरी स्क्रिप्ट थी वो उसने तैयार कर ली थी। और इस दौरान पूर्वांचल के कुछ जो उसके परिचित थे, जो राज कुशवाहा के भी परिचित बताए जा रहे हैं, वो उसके लगातार संपर्क में थे क्योंकि गाजीपुर के एक ढाबे पे देर रात 1 बजे उसकी बरामदगी सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है और यही कारण है कि जो जांच एजेंसियां हैं, जो लोकल पुलिस है, उसके भी कान खड़े हो गए हैं। वो भी इस बात की पड़ताल में जुट गई है कि आखिर वो कौन लोग थे जो लगातार सोनम की मदद कर रहे थे। अब देखना होगा कि सोनम और राज से पूछताछ में और क्या कुछ निकल कर आता है। सुपारी किलर क्या क्या खुलासे करते हैं।